भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का फायदा लेने के लिए दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियां ही आ रही हो ऐसी बात नहीं है। दूसरे देशों में बसे भारतीय भी अब अपने देश में आकर फिर से व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की और उनसे जानना चाहा कि आने वाले बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। अहमदाबाद में हमारी मुलाकात हुई विशाल चोपड़ा से। 12 साल अमेरिका में बिताने के बाद विशाल देश में ही कुछ करने के मकसद से 2010 में अहमदाबाद वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसके जरिए वे स्कूली पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री ऑनलाइन मुहैया करवाते हैं। विशाल भारत की प्रगति को लेकर बेहद आशान्वित हैं, लेकिन उनका कहना है कि व्यापार शुरू करने वालों के लिए भारत में बहुत मुश्किलें पेश आती हैं, जिनको दूर किया जाना चाहिए। खास तौर पर वे चाहते हैं कि देश में कर ढांचे को आसान बनाया जाए। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिस्क एटीट्यूड, they will always do something faster, better and cheaper than existing bigger enterprises. So in terms of access to capital, access to infrastructure and access to markets, ये तीनों की एक philosophy रखते हुए there should be specific provisions in the budget to help entrepreneurs. अहमदाबाद में ही हम मिले मनीष से। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अमेरिका से करने के बाद मनीष ने वहाँ 5 साल तक काम किया, लेकिन भारत में कुछ करने की ललक उनको भी वापस ले आई। यहाँ आकर उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वे चाहते हैं कि नया कारोबार शुरू करने वालों को ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। मैं बजट में चाहता हूँ वो बिजनेस रिलेटेड जो है, मेरे बिजनेस रिलेटेड जो मैंने देखा है कि मेरा करीबन 15 से 20% समय कंप्लायंसेस में चले जाते हैं। यहाँ TDS भरो, यहाँ सर्विस टैक्स करो, ये वैट है, इसका TDS इतना है, इसका इनकम टैक्स इतना है। US में अगर हम एक कंपनी शुरू करते हैं तो 1 दिन लगता है। भारत वापस आकर कारोबार शुरू कर रहे भारतीयों का मानना है कि देश में कारोबार के लिहाज से बेहतर मौके उपलब्ध हैं। बस वो यही चाहते हैं कि व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, जिससे और भी लोग भारत आने के लिए प्रोत्साहित हों। दीपांशु गोयल, DD न्यूज़, अहमदाबाद।